हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग श्री चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत। आज 5 दिसंबर 2023 श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखा गया महान ग्रंथ। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु रो रहे हैं और एक छोटा सा बालक, निमाई छोटा सा है अभी, और रोए जा रहे हैं। और ऐसा देखा गया था कि जब जब ये रोते थे तब तब हरिनाम लेते थे, ये चुप हो जाया करते थे। लेकिन आज कुछ विचित्र है। आज हरिनाम लेने के बाद भी इनका रोना बंद नहीं हो रहा है। हरिनाम ले रहे हैं लेकिन तब भी इनकी आंखों से अश्रुधार बह रही है। तो स्त्रियां पूछती हैं कि अरे भाई बताओ कैसे चुप हो गए। भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे प्राण बचाना चाहते हो तो जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, इन दोनों ब्राह्मणों के घर जाओ। इन्होंने बड़ा अच्छा भोग बनाया है कृष्ण के लिए, मैं उसे खाना चाहता हूं, उसको ले आओ, मैं चुप हो जाऊंगा। सारे लोग बड़े विस्मयी हो जाते हैं कि इनको कैसे पता कि वहां कुछ भोग बन रहा है, और इन्हें कैसे पता कि वो बहुत स्वादिष्ट होगा। खैर, लोग इनके घर जाते हैं और बताते हैं कि निमाई रो रहा है और कह रहा है कि जो आपने अच्छे अच्छे पकवान बनाए इसको उसे खाना है। वो दोनों समझ गए कि ऐसा तो कोई अंतर्यामी परमात्मा ही कर सकता है, जिनको पहले ही पता लग गया हमने क्या क्या बनाया है। और वो जान गए कि इनके भीतर भगवान बाल गोपाल निवास कर रहे हैं। तो कल हमने यहां तक किया था। आज हम मंगलाचरण पढ़कर अब आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों ने भगवान को भोग लगाया और सारा प्रसाद निमाई के पास भिजवाने का निश्चय कर लिया। तो जो भी कुछ पकवान बनाए थे भगवान को भोग लगाया और सोचा अभी निमाई को दे देने चाहिए। उन्होंने सब कुछ उठाया और तेजी से जगन्नाथ मिश्र के घर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर हिरण्य और जगदीश ने कहा, बेटा निमाई, हमने जो कुछ भी भगवान के लिए बनाया था वे तुम्हारे लिए ले आए हैं। तुम्हें खिलाकर श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्ति करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक बुद्धि केवल कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो जो आध्यात्मिक बुद्धि है ये भगवान की कृपा से मिलती है। भगवान गीता में कहते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मेरे से ही स्मृति आती है। और एक और जगह लिखते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। बुद्धि भगवान स्वयं ही देते हैं, लेकिन देते उसको हैं जो हर वक्त भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा है। सतत भगवान की सेवा में लगा है। तो जब कोई भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान को बड़े प्रीति से पूजा कर रहा हो, उसको भगवान बुद्धि देते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से किसी के पास ये सुकृति या ये बुद्धि आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। उसको भी कुछ करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? भजताम प्रीति पूर्वकम, उसको भगवान का भजन करना पड़ेगा, वो भी प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं भय से कि अगर हमने नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम हमारे घर में आ जाएगी। कुछ लोग भय से भक्ति करते हैं। सबसे अच्छी भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना करने से तो बेटर है। उसके बाद स्टेज आती है एक कुछ लोग भक्ति करते हैं फल की इच्छा से कि हम ये भक्ति कर रहे हैं, इसका फल हमें ये मिलेगा, इसके बदले में हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसके बदले में हमें भी बहुत कुछ धन मिल जाएगा, इसके बदले में हमारे घर में सुख शांति रहेगी। फल चाहिए कुछ, इसलिए भक्ति करते हैं। तो पहले निम्न श्रेणी हो गई, सबसे नीचे श्रेणी है भय से करते हैं भक्ति। उत्तम श्रेणी नहीं है लेकिन भक्ति की श्रेणी है नीचे वाली। उसके ऊपर हो गई कुछ फल से भक्ति कर रहे हैं कि कोई फल चाहिए। उससे भी ऊपर एक लेवल होता है जिसमें ड्यूटीफुली करते हैं, ड्यूटी है मेरा, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, क्यों? मेरा धर्म है। ये जो फल के लिए भक्ति कर रहे हैं ये उनसे बेटर है, ये उनसे बेटर है कि जो ड्यूटी से भक्ति करें। नहीं नहीं, सुबह हो गई, अभी मेरा मेरा यही समय है, मेरा धर्म है कि मैं भगवान की सेवा करूं। लेकिन सबसे ऊपर की स्टेज भक्ति में आती है प्रेम भक्ति, जिसमें इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमें प्यार है भगवान से, हमें उनसे स्नेह है, हमें उनसे प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम हो गया है भगवान से। इसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति। जैसे गोपियों में थी, उनको अपने कष्ट का कोई पता आता नहीं, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। दुनिया गाली देगी, दुनिया कहेगी तुम्हारी इज्जत कहाँ गई,
आधी रात को चले जाते हो कहीं, कोई तमीज है तुम लोगों को कि नहीं? इन सब चीजों से बहुत आगे, बहुत आगे। प्रेम है तो प्रेम है, बस है, अब क्या करें, है, यही है। तो ये उत्तम स्टेट है भक्ति की। कई श्रेणियां हैं, तो हमने पढ़ा कौन सी श्रेणी सबसे नीचे आती है? भय, भय से भक्ति जो होती है, जिसमें डर लग रहा हो, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, भय भक्ति। उससे ऊपर आती है फल भक्ति, कि किसी फल की इच्छा से कर रहे हैं। उससे भी ऊपर आती है ड्यूटीफुल, ड्यूटी है, मेरा धर्म है। और सबसे ऊपर है प्रेमा भक्ति। तो वास्तव में भगवान आध्यात्मिक बुद्धि देते हैं जब कोई प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा अर्चना कर रहा हो। जैसा भगवत गीता का श्लोक हमने पढ़ा अभी, कि ददामि बुद्धि योगम तम, तम मतलब उसको दूंगा, किसको? भजताम प्रीति पूर्वकम। पहले लिख रहे हैं जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है, प्रेम से, जिसको प्रेम है मुझसे। अब जिसको प्रेम है भगवान से, भगवान उसको बुद्धि देंगे। तो समहाउ और दी अदर हमें यह प्रयास करना है कि हम प्रेम की स्टेज तक पहुंचे। अब प्रेम की स्टेज तक कैसे पहुंचेंगे? प्रेम की स्टेज तक पहुंचेंगे जब हम पहले श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। तो जब व्यक्ति में पहले श्रद्धा, श्रद्धा भी कोमल होती है, और जब लंबे समय तक श्रद्धा रखे, कोई संशय ना रखे, तो वो श्रद्धा जो कोमल श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। दृढ़, डिटर्मिनेशन वाली श्रद्धा, दृढ़ हो जाती है श्रद्धा। अब वो टूट नहीं सकती। अब उसके लिए आप चार गालियां भी दो, कोई उसका नुक्स भी निकालो, पर वो श्रद्धा टूटेगी नहीं। अब तो हो गई श्रद्धा। श्रद्धा के बाद भक्त को क्या मिलता है? साधु संग, साधु संग मिलता है। भक्तों का साथ मिल जाता है। साधु संग में उसकी भजन क्रिया शुरू हो जाती है, सही वाली। अभी वो भजन क्रिया शुरू करता है। जब भजन क्रिया अच्छे से कर रहा होता है तो अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, सारे अनर्थ उसको छोड़ के भाग जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि सारे अनर्थ उसको छोड़ के भाग जाते हैं। बोलते हैं इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ हमारा दम घुटता है। वो लोभ कहता है मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ईर्ष्या कहती है मैं भी इसके साथ नहीं रह सकती, हमारी सुनता ही नहीं है। तो जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, फिर निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है, उसके बाद हम आसक्त होते हैं, फिर भाव आता है, और उसके बाद में प्रेम तक पहुंचते हैं। ये 8-9 स्टेजेस कंप्लीट करके कोई प्रेम तक पहुंचता है। अगर कोई कहे नहीं मुझे तो कृष्ण से बहुत प्यार है, और ये बाकी स्टेजेस से नहीं गुजरा, तो फिर तो वो सहजिया हो सकता है। भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता जब तक ये 8-9 स्टेजेस ना हो। पॉसिबल ही नहीं है। जो ऐसा कहता है एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। बिना साधु में श्रद्धा हुए, भक्त में श्रद्धा हुए, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर ही नहीं सकता, बिना साधु संग के। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भक्ति करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक बुद्धि केवल श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है। और ऐसी बुद्धि होती किसके पास है? वो भी लिखा है, अगली लाइन में लिखा है, भगवान के सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं होती। तो जो भगवान के सेवक हैं उन्हीं के पास ये बुद्धि होगी, अन्यथा ये बुद्धि नहीं होगी। तो अगर कोई बिना भगवान की सेवा किए ये क्लेम करता है कि उसके पास बहुत प्रखर बुद्धि है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो वो छल में है। माया ने उसको छल रखा है।
व्यक्ति जितना आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है उतना ही अपने आप को कमजोर पाता है, उतना ही अपने आप को अज्ञानी पाता है, उतना ही अपने आप को बोलता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जो ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं, वही ज्ञानी है। लेकिन ऐसा वो केवल कहता नहीं है, ऐसा वो मान चुका है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अगर कोई कहे कि मुझे भगवान की सारी कथाएं पता लग चुकी हैं, अब मैं सब कुछ जानता हूं उनके बारे में, तो वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है। जितना ज्यादा डीप में जाओगे, आप कहोगे ओ अभी तो और डेप्थ बाकी है, मुझे तो पता ही नहीं, ऐसा भी है, अरे मुझे पता ही नहीं, ऐसा भी है, अरे, वो और डीप जाता रहता है। तो कोई भगवान का नित्य सेवक ही इस बुद्धि को प्राप्त करेगा। भगवान के नित्य सेवक जगदीश और हिरण्य अपने नेत्र एवं चित्त भरकर भगवान को एक ब्राह्मण बालक के रूप में क्रीड़ा और लीलाएं करते देखते। निमाई ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्तों द्वारा लाए गए सारे भोग को स्वीकार किया और प्रत्येक व्यंजन से थोड़ा थोड़ा चखा। आनंद भरी स्मित मुस्कान के साथ निमाई ने श्री कृष्ण के लिए बना भोग खाया और इस प्रकार अपने दिव्य इच्छाओं को पूरा किया। निमाई को खाता देख वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति हरि 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 का उद्घोष कर रहा था और निमाई खाते खाते नृत्य करने लगे। भगवान भी जब अपने शुद्ध भक्त के हाथ का प्रसाद लेते हैं तो बड़े आनंद से नाचते हैं। देखो, भगवान वास्तव में अपने भक्त के ही हाथ का खाते हैं। दुर्योधन ने भी बहुत कुछ बनाया था। हम्म, दुर्योधन ने 56 भोग नहीं, 5600 भोग बनाए थे। दुर्योधन ने अपने 100 भाई, हाँ 100 भाई हैं कौरव, और हर एक भाई का अपना बावर्ची, हर एक महल में उनका अपना एक खाना बनाने वाला, उन सबको एकत्रित किया। दुर्योधन ने स्वयं मेन्यू डिसाइड किया, बोला ये मैं स्वयं देखूंगा। तो पूरी मेन्यू लिस्ट बनी है, मलाई कोफ्ता, राजमा, मटर पनीर, दाल मखनी, आदि आदि। तो पूरा मेन्यू डिसाइड किया, सारे बावर्चियों को बुलाया गया, सब क्यों, है ना, पहले ही बहुत दिनों से प्रिपरेशन शुरू करी। किसके लिए? एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं है, हजारों भोग बनाए और भगवान को खिलाने का इच्छा थी उसमें। वो चाहता था भगवान खाएं, लेकिन भगवान खाएं केवल ये इच्छा नहीं थी, उसके पीछे उसकी कोई और इच्छा भी थी। आप किस उद्देश्य से भगवान की सेवा कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की सेवा तो अर्जुन भी कर रहा था, सॉरी दुर्योधन भी कर रहा था उनके लिए भोग बना के, लेकिन भोग बनाने के पीछे उसकी क्या इच्छा है भगवान उसको देखते हैं। भावग्रही जनार्दन है। तो अगर भोग बनाने के पीछे हमारा कोई व्यक्तित्व व्यक्तिगत उद्देश्य है, कोई हिडन एजेंडा है, तो भगवान उसको क्यों स्वीकार करेंगे। भगवान उधर विदुर के घर गए जहां एक ही सब्जी बनी थी। अब किसी के घर में 5600 भोग बना हो और किसी के घर में एक सब्जी बनी हो, आपसे ही पूछा जाए कहां जाओगे, तो कहां जाओगे? प्रभु जी वो मेन्यू दोबारा पढ़ो ना, क्या है एक बार दोबारा से,
तो जरा दोनों मेन्यू एक बार ही पढ़ लूंगे क्या, तो फिर मैं बताऊंगा मैं कहाँ जाऊंगा। तो एक मेन्यू में है जी राजमा चावल, कढ़ी चावल, मलाई कोफ्ता, कुल्हड़ वाली खीर। एक मेन्यू में है आपके साग। बस यही मिलेगा। कहाँ कहाँ जाओगे आप? अरे कुछ लोग तो निकल लिए। अरे रुक जाओ भाई, जाना नहीं है। तो क्या होगा? जीवर लालसा यही इथि उथि धाय, शिशो नर पारायण कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य चरितमृत में आता है, जीव की लालसा से जो इधर उधर भागता है उसको कृष्ण कभी नहीं मिलते। लेकिन भक्त बनाते हैं अच्छे अच्छे प्रसाद, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कुछ ही बनाए, सब बनाओ भगवान के लिए, लेकिन उसका उद्देश्य ठीक रखो। दुर्योधन का उद्देश्य ठीक नहीं था। देखो, कई बार उद्देश्य कृष्ण प्रसन्नता अगर नहीं है, तो फिर भले ही वो कार्य कृष्ण को प्रसन्नता दे, भगवान को ज्यादा प्रसन्न नहीं कर पाएगा। उदाहरण देता हूं। हिरण्याक्ष का भगवान से युद्ध हुआ वराहदेव से। हिरण्याक्ष गदा लेके बहुत पावरफुल है। अब हिरण्याक्ष गदा लेके भगवान को मार रहा है। जैसे भगवान के यहां लगी, भगवान को बड़ा आनंद आया। भगवान को लगा वाह, आज जरा वीर रस का आस्वादन करूंगा। अब मजा आ रहा है, किसी अपने है कोई टक्कर वाला है जिससे युद्ध करने का मजा आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, हिरण्याक्ष भगवान को मार रहा है और भगवान को मजा आ रहा है, तो क्या भगवान को गदा मारना भगवान की प्रसन्नता है या नहीं? है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो क्या भगवान को प्रसन्न करना, ये तो इसे तो भक्ति कहते हैं। तो क्या हिरण्याक्ष भक्ति कर रहा है? लेकिन भगवान की तो प्रसन्नता है। भगवान की प्रसन्नता है। इधर इसी को कंपेयर कर लो। यशोदा मैया ने जब दूध उबल रहा था, दामोदर लीला आप सबने सुनी है, तो कृष्ण को छोड़ के दूध बचाने चली गई। इधर कृष्ण परेशान हो गए, रो रहे हैं, गुस्से में आ गए। एक तरफ हिरण्याक्ष भगवान को गदा मार रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को खुशी मिल रही है, भगवान को आनंद मिल रहा है। एक तरफ यशोदा कृष्ण को छोड़ के दूध बचाने चली गई, कृष्ण को दुख हो रहा है। इन दोनों में से कौन सी भक्ति है? जो कृष्ण को प्रसन्न करे वो, या जो कृष्ण को रुला रही है वो? तो आप कहोगे कि जो कृष्ण को प्रसन्न करे प्रभु जी, वही भक्ति होती है। तो कृष्ण तो प्रसन्न हो रहे हैं जब गदा मारी जा रही है उनको, और कृष्ण तो रो रहे हैं जब उनको छोड़ के जाया जा रहा है, यशोदा छोड़ के चली गई। बहुत गहरा लेसन है। आपकी सेवा के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, वो इंपॉर्टेंट, वो भक्ति है। हिरण्याक्ष भगवान को गदा मार रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्नता देना नहीं है। उसका उद्देश्य भगवान से युद्ध करना है, भगवान को मारना है। हालांकि भगवान को प्रसन्नता हो रही है, लेकिन इसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। इसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। और उधर यशोदा मैया कृष्ण को छोड़ के दूध बचाने चली गई, 4-5 लीटर। भगवान को रुला रही हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? कि इससे मेरे कृष्ण का पोषण होगा, इससे मेरे कृष्ण का पोषण होगा, इससे मेरे कृष्ण को संतुष्टि मिलेगी। ऑब्जेक्टिव। सेवा करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बताएगा भक्ति हो रही है कि नहीं।
सेवा तो बहुत लोग करते हैं, बड़े बड़े डोनर, बड़े बड़े सेठ भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वास्तव में उनको प्रसन्न करना है तो भक्ति है। अगर उद्देश्य कुछ और है तो वो भक्ति की श्रेणी में नहीं आता। तो हिरण्याक्ष गदा मार तो रहा है, भगवान को प्रसन्नता हो तो रही है, लेकिन ये भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। और इधर यशोदा कृष्ण को रुला रही है, लेकिन भक्ति है, भक्ति है। तो भक्ति के गुह्यतम रहस्यों को समझना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि निमाई को खाता देख सारे लोग प्रसन्न हैं, और निमाई खाते खाते नृत्य कर रहे हैं, भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं और इतने खुश हैं कि नाच रहे हैं। क्यों? उन्हें मालूम है इन दोनों भक्तों की भक्ति प्योर है। ये दोनों, इन दोनों का भक्ति करने का उद्देश्य भी प्योर है। इनको अपना पर्सनल कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नृत्य करने के कारण थोड़ा भोजन निमाई के हाथों से भूमि पर गिरकर उनके परिजनों के शरीर पर लिपट गया। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी तथा भौतिक संसार में त्रितापों के नियंता नवद्वीप में रहकर अपनी लीलाएं कर रहे थे। अब जो प्रसाद नीचे गिरा, कुछ हाथ से टुकड़े गिर के जमीन पे गिर गए। अब जमीन पे गिरे तो कुछ लोगों के हाथ लगे, पैर लगे, जिसको स्पर्श किया वो भी नाचने लगा। दिव्य उन्माद प्रकट हो गए। ये दृश्य देखते बनता था। तो किस प्रकार भगवान ने अपने दो भक्तों के ऊपर इतनी असीम कृपा की। एक तो उनको घर से बुलवा लिया है, घर से उनके प्रसाद बुला लिया, और फिर अपने हाथों से उस प्रसाद को स्पर्श किया। ना केवल स्पर्श किया, उसको चखा भी। ना केवल चखा, आनंद में भगवान ने डांस भी किया। तो ये विचार करना कि हम भी भगवान के लिए बनाएं। अब केवल प्रसाद बनाने की बात नहीं हो रही, हर सेवा की बात हो रही। आप चाहे प्रसाद बनाते हो, आप चाहे जप करते हो, आप चाहे हुंडी मांगने के लिए निकलते हो, आप अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकलते हो, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखिए। बार बार अपने आप को रीअलाइन कीजिए। क्या इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे? वास्तविकता में हर बार इसी कॉन्शियसनेस को देखिए, और इसके अलावा थर्ड पॉइंट नहीं आना चाहिए। अपना कोई व्यक्तिगत मोटिव नहीं होना चाहिए। बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्रेडिट भी नहीं चाहिए। कई बार भक्तों को जब नाम पुकारा जाता है तो किसी का नाम मिस हो जाए, वो थोड़ा बुरा मान जाता है। वो बोलता है मेरा नाम ही नहीं लिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था इनको। लेकिन वास्तव में उसकी परीक्षा की घड़ी तो वही थी। उसकी परीक्षा की घड़ी तो वही थी। तो नो क्रेडिट, वी ओनली वांट सेवा टू बी डन। सेवा होनी चाहिए भगवान की अच्छे से। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, समय हो गया। कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा निमाई कल बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े। अभी मित्रों के साथ शरारतें शुरू होंगी, तो कल से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
जय श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।